वो हिंदी सिनेमा का ऐसा नगीना थी जिसकी चमक सदियों तक फीकी ना पड़ी, जो कभी चांदनी बन जाती तो कभी चालबाज, कभी हवा हवाई तो कभी बंजारन, जिसके हर एक अवतार में कुछ ना कुछ नया दिखाई दिया। और यही खासियत थी उसकी जादुई अस्तित्व की, जो निगाहों से तो ओझल हो सकती है पर यादों से कभी दूर नहीं जा सकती। हिंदी न्यूज जंक्शन एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम बॉलीवुड ब्लास्ट में आपका स्वागत है, जिसमें आज चर्चा होने जा रही है 80s के दशक की स्टार एक्ट्रेस श्रीदेवी की, जिन्होंने सिर्फ 4 साल की उम्र में ही सिनेगोर्स को अपने स्टारडम की झलक दिखा दी थी, जब तमिल में बनने वाली अपनी पहली फिल्म कंधान करुणै में भगवान मुरुगन के रूप में अपीयर हुई थी। उनकी इस भूमिका से तमिल तेलुगु के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स इतने प्रभावित हुए कि अगले कुछ ही सालों में वो सदर्न फिल्मों की चाइल्ड स्टार बन गई और 1971 की मलयालम फिल्म पूमपट्टा के लिए उन्हें बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का केरला स्टेट फिल्म अवार्ड भी हासिल हुआ। हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने सबसे पहले चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में ही एंट्री ली थी। वो फिल्में थी रानी मेरा नाम और जूली, जो 1975 की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं के तकरीबन 45 फिल्मों का एक्सपीरियंस लेकर श्रीदेवी जब इंडियन स्क्रीन पर मेन लीड में अवतरित हुई तो उनके सुलझे हुए अभिनय और अनुपम सौंदर्य से दर्शकों का मंत्र मुग्ध हो जाना तय हो चुका था। एडल्ट रोल में रिलीज होने वाली उनकी फर्स्ट फिल्म थी मुंद्रो मुदिच्चू, जो तमिल में बनी थी। डायरेक्टर के बालचंद्र की इस फिल्म में श्रीदेवी के साथी कलाकार थे तमिल फिल्मों के 2 धुरंधर सितारे रजनीकांत और कमल हसन, जिनके साथ स्क्रीन शेयर कर पाना उस वक्त के तमिल तेलुगु की किसी भी स्टार हीरोइन के लिए बड़ी बात थी। अगले 40 सालों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। इस दौरान श्रीदेवी के लगभग 300 फिल्में रिलीज हुई, यानी हर साल उनके औसतन 7 फिल्मों ने सिल्वर स्क्रीन को हिट किया, जिनमें हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम की फिल्में शामिल हैं। इन सभी फिल्मों में अपनी यादगार परफॉर्मेंस की बदौलत उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए 3 बार, तमिल के लिए 2 बार और तेलुगु के लिए 1 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड पर अपना अधिकार जमाया। इसके अलावा 2017 में रिलीज हुई फिल्म मॉम के लिए उन्हें नेशनल फिल्म बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अपने एंटायर करियर में श्रीदेवी ने स्लैपस्टिक कॉमेडी, मेलोड्रामा और रोमांटिक रोल्स के साथ साथ एक्शन ओरिएंटेड फिल्मों में भी अपनी बेहतरीन अदाकारी का प्रदर्शन करते हुए ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन किया और 1980s, 90s के दशक की हाईएस्ट पेड हीरोइन का रुतबा हासिल किया। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को शिवकाशी, तमिलनाडु में हुआ था। उनका बर्थ नेम श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन था। उनके पिता अय्यप्पन शिवकाशी में लॉयर थे और मां राजेश्वरी तिरुपति आंध्र प्रदेश से थी। श्रीदेवी की मातृभाषा तमिल थी, लेकिन उनकी मां तेलुगु भाषी थी, तो उनकी पकड़ तेलुगु पर भी अच्छी खासी हो चली थी। छोटी उम्र से ही फिल्मों में बिजी हो जाने के कारण श्रीदेवी अपनी पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा फोकस ना कर सकी, लेकिन फिल्मों के लिए उनका समर्पण उनके सभी कैरेक्टर्स में और उनकी परफॉर्मेंस में साफ साफ दिखाई देता है, जिसकी बदौलत अगले कुछ सालों में ही उनका शुमार साउथ इंडियन फिल्मों की टॉप की एक्ट्रेस में किया जाने लगा। इसी दौरान उन्होंने एन.टी. रामाराव, शिवाजी गणेशन, ए. नागेश्वरा राव, कृष्णा, रजनीकांत, चिरंजीवी
और वेंकटेश जैसे सभी बड़े से बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन साझा किया। अकेले कमल हसन के साथ साउथ की सभी भाषाओं में श्रीदेवी की 27 फिल्में रिलीज हुई, जबकि रजनीकांत के साथ उन्होंने 30 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। श्रीदेवी ने जब बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की, तब उन्हें हिंदी का उतना ज्ञान नहीं था। उनकी फिल्में तो शूट हो जाती, लेकिन फाइनली उन्हें किसी एक्सपर्ट से डब कराना पड़ता। एक्ट्रेस नाज ने उनकी अधिकतर फिल्में डब की है, जबकि आखिरी रास्ता रेखा ने डब की थी। चांदनी में श्रीदेवी ने पहली बार अपने डायलॉग्स खुद डब किए थे। हीरोइन के तौर पर बॉलीवुड में श्रीदेवी की शुरुआत 1979 में हुई 16वां सावन, जिनमें उनके को स्टार थे अमोल पालेकर। उन दिनों पैरेलल सिनेमा की अपनी एक टिपिकल ऑडियंस हुआ करती थी, जिनमें अपर मिडिल क्लास और हायर सोसाइटी के लोग शामिल होते थे, और अमोल पालेकर उनके फेवरेट स्टार हुआ करते थे। लेकिन कमर्शियल सिनेमा में उन्हें वो जगह कभी नहीं मिली। 16वां सावन श्रीदेवी की तमिल फिल्म 16 वैथनिली की रीमेक थी, जिसमें उनके साथ रजनीकांत और कमल हसन जैसे सक्सेसफुल स्टार्स थे। शायद इसीलिए उसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। लेकिन 16वां सावन इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि उसकी गिनती 1979 की बिगेस्ट डिजास्टर्स में की गई। इससे श्रीदेवी के सपनों को भी तूफानी झटका लगा और वो तमिल तेलुगु फिल्मों की ओर वापस लौट गई, जहां अगले 3-4 सालों में उन्होंने 50 से भी ज्यादा फिल्मों को अंजाम दिया। 80s के डिकेड में सदन फिल्मों का हिंदी रीमेक का एक ऐसा दौर चला। एक्टर जितेंद्र, एक्ट्रेस जया प्रदा, श्रीदेवी, म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी और के राघवेंद्र राव, के बपैया, टी रामा राव और दसरी नारायण राव ने मिलकर जैसे बॉलीवुड को अपनी गिरफ्त में ले लिया और रीमेक फिल्मों की झड़ी लगा दी। ऐसी ही एक रीमेक के साथ श्रीदेवी ने हिंदी फिल्मों में दोबारा एंट्री मारी। 1983 में तेलुगु फिल्मों के डायरेक्टर के राघवेंद्र राव ने अपनी पहली हिंदी फिल्म डायरेक्ट की, हिम्मत वाला, जिसे प्रोड्यूस किया था पद्मालय स्टूडियो ने। हिम्मत वाला के राघवेंद्र राव की ही तेलुगु फिल्म उरुकी मुनागादु की रीमेक थी, जिसमें जितेंद्र के ऑपोजिट श्रीदेवी को कास्ट किया गया। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे बप्पी लहरी। हिम्मत वाला 1983 की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। साथ ही उसे 80 के दशक की 10 सबसे बड़ी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल किया गया। हिम्मत वाला से ही बॉलीवुड में फिल्म मेकिंग का भी जैसा एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। स्टोरी, स्क्रीन प्ले और गानों की रिकॉर्डिंग से लेकर उसके पिक्चराइजेशन तक और कॉस्ट्यूम से लेकर सेट डिजाइनिंग तक फिल्म मेकिंग का सारा ग्रामर ही बदल गया। इस वाले गीत में आम्रपाली की वेशभूषा में श्रीदेवी ने जो डांस किया, उसे कभी ना तो दोहराया जा सका और ना ही उसे भुलाया जा सका। श्रीदेवी को अपनी इस कामयाबी पर खुद हैरानी थी, ये सोचकर कि जो आज ऑडियंस उनके इस एक गीत पर झूमते हुए रुकने का नाम नहीं ले रही, उसी ऑडियंस ने 16वां सावन में उन्हें देखना भी पसंद नहीं किया था। ठीक उसी साल उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई थी, सदमा, जो 16वां सावन की तर्ज पर बॉक्स ऑफिस के सामने लुढ़क गई थी। लेकिन श्रीदेवी को इससे बिल्कुल घबराहट नहीं हुई, क्योंकि सदमा की जबरदस्त परफॉर्मेंस के चलते उन्हें फिल्म फेयर की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन मिला, जिस पर अपना अधिकार जमाने से तो वो चूक गई, लेकिन उनके खूबसूरत अभिनय की लोगों ने जमकर तारीफ की। कल्ट फिल्म का दर्जा मिला, बल्कि उसे 10 उस तरह की मस्ट वॉच फिल्म्स की लिस्ट में शामिल किया गया जो ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई थी। अपने पूरे करियर में
श्रीदेवी ने सबसे ज्यादा फिल्में कमल हसन के साथ ही की थी। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इतने फिल्में एक साथ करने के बावजूद दोनों में कभी प्यार नहीं हुआ, और सदमा के बाद तो कुछ ऐसे हो गया कि दोनों फिर कभी एक साथ दिखाई नहीं दिए। हिम्मत वाला के बाद ऑडियंस पर श्रीदेवी और जितेंद्र की जोड़ी का ऐसा जादू चला कि आने वाले 3-4 सालों में दोनों की एक साथ जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी, मवाली, अक्लमंद, तोहफा, बलिदान, औलाद, सुहागन, घर संसार, धर्म अधिकारी जैसे तकरीबन 16 फिल्में रिलीज हुई। 13 फिल्में सुपरहिट हुई तो आग और शोला, हिम्मत और मेहनत और सरफरोश जैसे 3 फिल्में फ्लॉप भी हुई। इन सभी फिल्मों की हाईलाइट ये रही कि ये सारी फिल्में तमिल और तेलुगु की रीमेक थी। जितेंद्र के अलावा राजेश खन्ना भी सदर्न फिल्म मेकर्स के पसंदीदा एक्टर्स में से एक थे, और श्रीदेवी की जोड़ी को उनके साथ नया कदम, मकसद, मास्टर जी और नजराना जैसे फिल्मों में दर्शकों ने दिल से एंजॉय किया। श्रीदेवी से जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग बात यह भी रही कि उन्होंने 3 दशकों के टॉप स्टार्स के साथ पर्दे पर रोमांस किया, जैसे कि 70s में राजेश खन्ना, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा उनके हीरो रहे, तो 80s में सनी देओल, संजय दत्त, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ उनसे जुड़ गए। उसके बाद 90s में शाहरुख, सलमान और अक्षय कुमार की नायिका के तौर पर भी वो स्क्रीन शेयर करते दिखाई दिए। श्रीदेवी से जुड़ी हुई एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जहां उन्होंने तेलुगु सुपरस्टार ए नागेश्वर राव के साथ प्रेमाभिषेकम जैसे कई फिल्मों में उनकी हीरोइन के तौर काम किया, तो उन्हीं के बेटे नागार्जुना के साथ कई सारी तेलुगु फिल्म्स और खुदा गवाह जैसी हिंदी फिल्म में भी काम किया। इसी तरह वो धर्मेंद्र के साथ वतन के रखवाले और फरिश्ते में नजर आए, तो सल्तनत, चालबाज, निगाहें और जोशीले में सनी के साथ स्क्रीन शेयर किया। 80s के दौर में ही हिंदी सिनेमा का एक और स्टार अपनी डिस्को डांसर जैसे फिल्मों की बदौलत दर्शकों की आंख का तारा बना हुआ था, मिथुन चक्रवर्ती। उन्हीं के साथ श्रीदेवी की एक फिल्म फ्लोर पर गई, जाग उठा इंसान। फिल्म के साथ साथ दोनों के दिलों में प्यार का तूफान जाग उठा, और फिल्म रिलीज होते होते ऐसा कहा जाता है कि दोनों ने चुपचाप शादी भी कर ली थी, लेकिन मिथुन दा बाद में पीछे हट गए क्योंकि उनकी पत्नी योगिता ने सुसाइड की वार्निंग दे दी थी। श्रीदेवी ने भी मिथुन से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझी, फिर भी दोनों ने फिल्मों में साथ काम करना जारी रखा और वतन के रखवाले, वक्त की आवाज और गुरु में एक दूसरे से फिल्मी रोमांस करते नजर आए। श्रीदेवी के करियर की कुछ फिल्में ऐसी रही जो उनके लिए माइलस्टोन बन गई। उन्हीं में से 3 फिल्में हैं नगीना, चांदनी और चालबाज। ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लॉकबस्टर थी, जिनमें उनके कैरेक्टर्स भी एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न थे। 1986 की फिल्म नगीना में श्रीदेवी ने एक इच्छाधारी नागिन का रोल प्ले किया है। वैसे तो इस थीम पर इससे पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं। इस पर्टिकुलर फिल्म में श्रीदेवी की अपीयरेंस, उनकी परफॉर्मेंस, उनका गेटअप और उनका नागिन डांस ऑडियंस को एक अलग दुनिया में पहुंचा देता है। अपनी भूमिका में वास्तविकता लाने के लिए उन्होंने कुछ स्पेशल लेंसेज का उपयोग किया, जिनसे उनकी आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा पैदा हो गया था। बार बार लेंस चेंज करते रहने से उनकी दृष्टि पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा था, जिसके लिए डॉक्टर ने उन्हें वार्निंग दे रखी थी
कि लेंस बदलते रहने से उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। नगीना का रोल श्रीदेवी से पहले जया प्रदा को ऑफर किया गया था, लेकिन इसी कॉम्प्लिकेशंस के चलते उन्होंने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। फाइनली फिल्म में श्रीदेवी की एंट्री हुई और अपनी बेजोड़ अदाकारी के दम पर उन्होंने फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड पर अपना कब्जा जमाया। श्रीदेवी की दोहरी भूमिका वाली फिल्म चालबाज 1972 की फिल्म सीता और गीता की रीमेक बताई जाती है, जिसमें हेमा मालिनी ने डबल रोल प्ले किया था और उनके को स्टार्स थे धर्मेंद्र और संजीव कुमार, जबकि चालबाज में सनी देओल और रजनीकांत जैसे स्टार्स थे। लेकिन इसे पूरी तरह से श्रीदेवी की फिल्म कही जा सकती है, जिसमें श्रीदेवी ने अंजू और मंजू के कैरेक्टर्स को श्रीदेवी ने जिस खूबसूरती से अंजाम दिया, उसकी कोई भी मिसाल आज तक देखने को नहीं मिली। यही वजह रही है कि फिल्म फेयर की 80 आइकॉनिक परफॉर्मेंस ऑफ हिंदी सिनेमा की लिस्ट में चालबाज को 4th पोजीशन पर रखा गया, जो कि किसी भी एक्टर के लिए उसके करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट कही जा सकती है। चालबाज 1989 की दूसरी बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। साथ ही हिंदी फिल्मों में पहली बार श्रीदेवी को उनकी परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड प्रदान किया गया था। 1989 में ही चालबाज से 3 महीने पहले श्रीदेवी की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हुई थी, चांदनी, जिसका कॉन्सेप्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टर यश चोपड़ा के माइंड में काफी पहले से फिल्म का आकार ले रहा था। चांदनी के टाइटल रोल के लिए यश राज की पहली पसंद थी रेखा, जिसको लेकर उन्होंने रेखा से बात भी कर ली थी। लेकिन उसके मेन लीड के लिए जब ऋषि कपूर को फाइनल किया गया, तो रेखा को लेकर यश चोपड़ा के मन में एक सवालिया निशान खड़ा हो गया, क्योंकि ऋषि कपूर और रेखा की जोड़ी को ऑडियंस शायद उतना पसंद ना करती, जबकि श्रीदेवी के साथ 2 साल पहले ही रिलीज हुई ऋषि कपूर की फिल्म नगीना बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा चुकी थी। फाइनली यश चोपड़ा ने डिसाइड कर लिया कि उनकी चांदनी रेखा नहीं श्रीदेवी होगी, और जब 1989 में चांदनी रिलीज हुई, तब यश राज को रियलाइज हुआ कि उनका फाइनल डिसीजन कितना सही था। जैसे कि पहले ही इस्टेब्लिश किया जा चुका है कि चांदनी श्रीदेवी के करियर के लिए माइलस्टोन बन चुकी थी, और उसी के साथ वो सफलता के उस शिखर पर जा पहुंची जहां पहुंचने की ख्वाहिश में दुनिया भर के कलाकार अपनी जिंदगियां गुजार देते हैं। चांदनी के लिए भी श्रीदेवी को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन मिला था। अवार्ड भी उन्हीं को ही मिला था, लेकिन चालबाज के लिए। श्रीदेवी को ये अवार्ड अमिताभ बच्चन से दिलवाया गया था, और उसी के 1 दशक बाद श्रीदेवी ने अमिताभ बच्चन को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड की ट्रॉफी थमाई थी फिल्म ब्लैक के लिए। श्रीदेवी अमिताभ बच्चन को बेहद पसंद करती थी, उन्हें अपना फेवरेट को स्टार भी मानती थी, लेकिन उनके साथ आखिरी रास्ता, इनकलाब और खुदा गवाह जैसे कुछ गिने चुने फिल्मों में ही स्क्रीन शेयर किया, क्योंकि उनका मानना था कि अमिताभ बच्चन की फिल्मों में हीरोइन के लिए बहुत कम स्कोप रहता है। 1987 में जब मिस्टर इंडिया रिलीज हुई, तो फिल्म के साथ साथ श्रीदेवी का एक और निकनेम सुपर हिट हो गया, हवा हवाई, जो एक्चुअली उनके एक गाने का मुखड़ा है। लेकिन उन्होंने उस गाने पर जिस ढंग से परफॉर्म किया है, वो उनकी स्टाइल बन गई, और बाद में लोग उन्हें हवा हवाई कहने लगे। श्रीदेवी के हस्बैंड बॉनी कपूर ने ही एक बार किसी इंटरव्यू में कहा था कि श्रीदेवी की एक तमिल फिल्म देखने के बाद वो उनके आशिक हो गए और किसी भी तरह उनसे जुड़ना चाहते थे। ऐसे में जब मिस्टर इंडिया की कास्टिंग के लिए श्रीदेवी की चर्चा हुई, तो उसी सिलसिले में बॉनी कपूर उनकी मां से मिले
उन दिनों श्रीदेवी हिंदी सिनेमा की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी थी और उनकी मां ने बॉनी कपूर से फिल्म की फीस के रूप में 10 लाख रुपयों की डिमांड की। लेकिन श्रीदेवी को इम्प्रेस करने के लिए बॉनी कपूर ने 11 लाख की ऑफर दे डाली, क्योंकि यह दिल का मामला जो ठहरा। एक निडर पत्रकार की भूमिका में श्रीदेवी ने मिस्टर इंडिया के दर्शकों का जबरदस्त मनोरंजन किया था। हवा हवाई के साथ साथ उनका एक सीड्यूसिंग सॉन्ग, काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, याद आया कुछ? इसको लोगों ने दीवानगी की हद तक एंजॉय किया था। 1991 में श्रीदेवी की एक और यादगार फिल्म रिलीज हुई, लम्हे, जिसमें मां बेटी की दोहरी भूमिका में उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया था कि किरदार कैसे भी हो, उनके समकालीन उनसे बेटर अभिनेत्री दूसरी कोई नहीं थी और उसी के फलस्वरूप उन्हें एक बार फिर फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। वैसे तो लम्हे की कास्टिंग को लेकर यश चोपड़ा जूही चावला के नाम पर भी विचार कर रहे थे, लेकिन चांदनी में श्रीदेवी ने जिस अदाकारी का परिचय दिया था उसे अनदेखा कर पाना यश जी के लिए असंभव हो गया था और श्रीदेवी ने दोबारा सिद्ध कर दिया था कि शी इज द बेस्ट। लम्हे के ठीक 1 साल बाद श्रीदेवी की मां बेटी की दोहरी भूमिका वाली एक और फिल्म देखने को मिली, खुदा गवाह। वैसे तो ये पूरी फिल्म अमिताभ बच्चन के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है, लेकिन अभिनय के सवाल पर श्रीदेवी भी किसी भी तरह से पीछे नहीं रहती। बॉक्स ऑफिस पर तो खुदा गवाह ने अपने दर्शकों को निराश कर दिया था, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ साथ ही श्रीदेवी को भी फिल्म के सेविंग ग्रेस के तौर पर काउंट किया गया। मिस्टर इंडिया के समय बॉनी कपूर के दिल पर श्रीदेवी की चाहत का जो फूल खिला था, उसकी खुशबू को श्रीदेवी ज्यादा देर तक अवॉइड ना कर सकी और फाइनली दोनों ने 1996 में शादी कर ली। उसके बाद धीरे धीरे वो खुद को एक्टिंग की दुनिया से अलग करती गई। शादी के बाद जो उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म रिलीज हुई वो थी जुदाई, जिसमें एक और क्लासिकल परफॉर्मेंस के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला। श्रीदेवी ने वर्ष 2012 में प्रदर्शित हुई फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से कमबैक किया, जो कि एक लाइट कॉमेडी फिल्म है और अपने कॉमिक सेंस को श्रीदेवी ने चालबाज और मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों में पहले ही साबित कर दिया था। इस बार भी अपने दमदार अभिनय से वो दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही। 2013 में भारत सरकार ने अपने नागरिक सम्मान पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया। उसके 4 साल बाद 2017 की फिल्म मॉम में श्रीदेवी ने एक बार फिर अपनी बेहतरीन अदाकारी का परिचय दिया, जिसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए चुना गया। साथ ही फिल्म फेयर ने भी उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया था। मॉम को श्रीदेवी की 300th फिल्म के तौर पर भी काउंट किया जाता है। श्रीदेवी एक फिल्म करण जौहर के साथ भी करने की तैयारी में थी, जिसका टाइटल था कलंक, लेकिन उससे पहले ही वो एक हादसे का शिकार हो गई और इंडियन सिनेमा को एक ऐसा सदमा दे गई जिसे भुला पाना आसान नहीं। सच तो ये है कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। बॉलीवुड ब्लास्ट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।